Hello guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra and I welcome you to my channel. And kindly, whosoever is visiting for the very first time or watching this video for the very first time, kindly hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. Today's topic is Mars. Mars is the planet which is very aggressive, very hot. The Lord is Hanuman. We will talk about Mars today. और पंडितों ने जो वो गलत फहमियाँ फैला रखी हैं उसको आज हम क्रॉस करेंगे। कैसे उन लोगों ने आप लोगों को डराया मार्स, मंगल नीच का, मंगल अगर पहले में है, 8वें में है, 12वें में है, 7वें में है तो नीच का, और अगर मून से भी अगर अब वो मंगल चौथे प्लेस पे है तो भी वो नीच का। इसका मतलब मंगल हर घर पे नीच का, तो वो हर उसमें इफ़ेक्ट गलत देगा ताकि उनकी कमाई होती रहे, आपसे वो पूजा के पैसे लेते रहें। और वो जो भी करते हैं, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दैट, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पंडित जी आप लोगों को बताते हैं कि मंगल नीच का है, आप ये ऐसे मैरिज मत कीजिए, उसकी डेथ हो जाएगी, मंगल उस पर भारी है, तो आज हम उस सबको क्लियर करेंगे। मंगल कभी भी किसी पे भारी नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बंदा ये जो हाउसेस नाम ले रहे हो जिसमें मांगलिक योग निकलता है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमिताभ की जो ऐश्वर्या राय है, अमिताभ की जो बहू है ऐश्वर्या राय, शी इज़ मांगलिक, उसकी मैरिज अभिषेक से हुई है, पर उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। और आप लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो इन चीज़ों में, तो इस वजह से आप लोग उस वहम में पड़ के एक अच्छे रिश्ते को ठुकरा देते हो, एक अच्छी लड़की को ठुकरा देते हो, एक अच्छे लड़के को ठुकरा देते हो। तो आज जो मंगल है हम उसके बारे में बात करेंगे, उस किस चीज़ का कारका है। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ करेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ your younger brother, it is a planet of murder also. If Mangal is placed in a wrong house with a wrong planet, benefic or malefic planet, then it can give a very worst result. If Mars is posited with Rahu in 10th house or Ketu with 10th house, then it gives a lot of aggression to a person, and in that aggression he can also commit an offense of murder. यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यही मंगल अगर पॉजिटिव है तो वो बंदा फौज में जाता है और देश के लिए लड़ता है, उसका प्रोफेशन बदल जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव के मंगल से। मंगल नीच का है या मांगलिक हो आप, तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पंडित जी ने खेल खेला हुआ है सैटर्न को लेकर के। शनि, राहु, केतु और मंगल, लोग डरते हैं, तो मैं आप लोगों का डर भगाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैंने डिस्क्लोज करना है सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है अगर इसको थॉरोली पढ़ा जाए, तो मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ वो एक थॉरो सब्जेक्ट है। आप लोगों को पता चलेगा मंगल कितना थॉरो मैंने बताया आप लोगों को। और इससे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस में आने वाले टाइम में पोस्ट करूँगा कि मंगल सैटर्न के साथ है, मंगल राहु, मंगल मरकरी किसके साथ। आप नीचे लिखे नंबरों पे मुझे मैसेज कीजिए। अगर एनालाइज करवाना है, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो भी आप नीचे वाले नंबर पे मेरे को मैसेज कीजिए। मेरा जो असिस्टेंट है वो आप लोगों को टाइम देगा मुझसे बात करने का। अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एनालाइजेशन के लिए, क्योंकि एनालाइजेशन किसी का करना कोई छोटी बात नहीं होती है। एटलीस्ट यू नीड एटलीस्ट 10 to 12 और 10 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ताकि आप लोग पढ़ सको, अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज को ले सको। अगर काबिलियत है, अच्छा कंटेंट है, तो आप लोग इसको शेयर करना, आगे इसमें कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी काबिलियत है तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को गाइडलाइन देगा, डराएगा नहीं। पहली बात, जो ये पंडितों ने खेल रचा हुआ है अपना घर चलाने के लिए, वो आप लोग उसको बाय बाय टाटा कर दें, क्योंकि इससे सबका नुकसान होगा। अगर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आप डिप्रेशन में आ जाते हो, पंडित जी ने बोल दिया मंगल नीच का है, मर्डर बर्न हो गई, ये होगा वैसा होगा, तो वैसा नहीं है। आपको एक बारी एनालाइजेशन करवाना होगा। एंड है ये आपका, आपको मेरे बाद किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आप लोगों को खुद भी एक ट्रेन करूंगा, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कुंडली अगर आपने मुझसे बनवाई है, हॉरोस्कोप आपने मुझसे बनवाई है, बुक बनवाई है, तो उसके अंदर आप खुद भी देख सकते हो। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो कि मैंने जो ये लिखा है, ये जो पीरियड आ रहा है, इसमें आप लोगों के साथ क्या क्या होगा और उसका क्या ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को बताया है। उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें सिंपली और लाइफ में आगे बढ़ें। इस वीडियो के अंदर मंगल का बहुत बड़ा ट्रीटमेंट छुपा हुआ है। अगर आप वो पूरा वीडियो देखेंगे आपको बीच में नज़र आएगा। वो मैंने इसलिए रखा है ताकि आप वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। स्किप करोगे तो आपका नुकसान होगा।
और पंडितों से और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर की जो फीसेस हैं ट्रीटमेंट की, उससे आप बच जाओगे अगर आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हो। और मेरे से एक बारी गाइडेंस ले लेना, नीचे लिखे मैसेजेस पे। तो मंगल के जो ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऑफ मार्स इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, करेज, मेडिसन, केमिस्ट, डॉक्टर्स, ब्लड, सर्जरी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेट अस गो टू द स्क्रीन। हाँ, तो जैसे मैं इंट्रो में आपको मैंने बोला, आज हम लोग मार्स के बारे में जानेंगे। मार्स कौन सा प्लैनेट है, जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मार्स इज़ अ वेरी एग्रेसिव प्लैनेट। और सबसे पहले मैं मार्स का आपको शुरू करता हूँ। मार्स जो उनसे हैं 2 साइंस डिवाइड हुए हैं, इसमें राशियाँ 2 राशियाँ आती हैं। एरीज राशि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जिसे अभी मेष राशि बोलते हैं हम लोग, और स्कॉर्पियो जिसे कि वृश्चिक राशि बोलते हैं हम लोग। अगर आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। मैं ऑफिस से अपने रूम में आया हूँ, रूम से अब मैं अगर ऑफिस में भी जाता हूँ तो भी कंस्ट्रक्शन वर्क आएगा, तो उसकी आवाज़ को प्लीज़ आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, सो काइंडली बेयर दैट नॉइज़, बीच बीच में आएगी आवाज़। अब ये मार्स जोन सा है वो एक्सल्टेड किस में होता है? एक्सल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न में इन 28 डिग्रीज़, मकर राशि 28 डिग्रीज़, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उच्च का मंगल जिसे बोलते हैं। डिब्लिएशन जो सा होता है कि नीच का मंगल, वो होता है कैंसर कर्क राशि में। कैप्रिकॉर्न राशि जो सी है वो सैटर्न की है, और कर्क जो सी है वो मून की है। अदरवाइज़ मून जो सा है, जो फ्रेंड्स की बात करें तो मून फ्रेंड में आता है, पर मून की राशि में, कर्क राशि में, ये नीच का होता है। और सैटर्न जो सा है वो एनिमी है मंगल का, पर उसकी राशि में ये उच्च का होता है। उल्टा है ये। जो बहुत बड़े हमारे ज्योतिष ज्ञानी मिस्टर प्रेशर थे, उन्होंने ये सारी ज्ञान बनाया है, और उनकी वजह से हम लोग आपको ये ज्ञान बांट रहे हैं। तो हम लोगों ने तो जो ज्योतिष प्रेशर ने लिखा वही हम लोग आपको बता रहे हैं। तो जो इसके फ्रेंड्स हैं वो हैं सन, जुपिटर, एनिमीज़ हो गए वीनस एंड सैटर्न। आगे हम चलते हैं। मेल प्लैनेट कौन सा है? लकी स्टोन। ये एक मेल प्लैनेट है। लकी स्टोन इसका रेड कोरल है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मूंगा। पर ये कैसे पहनना है, कब पहनना है, वो ऐसे नहीं है कि मंगल आपका ख़राब है तो आपने मूंगा पहन लिया। पंडित जी ने बोला है आपको, पंडित जी ने बोल दिया मूंगा पहन लो तो मूंगा पहन लिया आपने। उन्होंने बोला मोती पहन लो तो मोती पहन लिया। गुस्सा चढ़ता है तो पंडित जी तो खुद अपने जीवन में बाहर नहीं निकल पाए इन सब चीज़ों से, तो आपका क्या जीवन वो सुधारेंगे? आपसे रिक्वेस्ट है, एक अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। नीचे लिखे नंबरों पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। इंट्रो में भी फ्लैश आउट करके बताया है, मंगल एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है। मंगल आपको इस वीडियो में मैं मंगल के बारे में जो बताने वाला हूँ, जैसे उनका ट्रीटमेंट है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर वो भी असर ना हो तो ट्रीटमेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स का, और वो कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं पहनते। 20-20 साल लग जाते हैं कॉम्बिनेशंस को जानने के लिए। 1 लाख कॉम्बिनेशन है इस 1 लाख कॉम्बिनेशन है इस दुनिया में, जो कि हर पर्पस के लिए अलग नहीं होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित आप लोगों को कहते हैं कि ये पहन लो, ऐसे नहीं पहनना है, उससे आपकी जीवन और ज़्यादा ख़राब होएगा। जब तक कोई स्पेशलिस्ट जैसे कि मैं आपको ना बता दूं, तब तक आपने वो स्टोन नहीं पहनना है। अब ये इनके डीटी हैं लॉर्ड हनुमान जी, लॉर्ड गणेशा। मैं इसके अंदर आप लोगों को ट्रीटमेंट बताऊँगा करना क्या है। अगर डेबिलिएटेड है, मांगलिक योग क्या होता है, मंगल 1, 4, 7, 9, 8 ऐसे 12वां घर में मंगल हो तो वो मांगलिक योग होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली में मैं आप लोगों को बिल्कुल आउट ऑफ वे आपको सिखाऊंगा। ये जितने भी वहम हैं हमारे देश में, आप सोचिए कि ये पंडितों ने एक खेल रचा हुआ है जिससे आप लोग उनके चंगुल में फंसे रहे। आप पढ़े लिखे लोग हो, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर लाइफ, आई जस्ट वांट टू गिव यू नॉलेज दैट प्लीज़ कम आउट ऑफ दोज मिथ्स विच जो ये पंडितों ने फैलाए हैं। पंडित अगर ये मिथ नहीं फैलाएंगे तो उनके मंदिरों में दुकान कैसे सजेगी? भगवान के लिए मंदिर बनाया जाता है, वहाँ चढ़ावे की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जाइए भगवान के मंदिर में, दर्शन करके आइए, बैठिए, वहाँ संगीत हो रहा है, वहाँ जो भी
भजन कीर्तन हो रहा है, उसे सुनिए आप, उसको आराम से उसे आपको पीस ऑफ माइंड मिलती है। पर वहाँ पे चढ़ावे चढ़ाने और उसके बाद आप लोग उनको उनकी आपने ऐसे ही करके धीरे धीरे ऐसे मंदिरों की ना लाइन लग गई है हमारे देश में, मंदिरों गुरुद्वारों की। उनको पता है यहाँ पे लोग आके बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो 4 बंदे मिल के मंदिर बना लेते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो काम आप मत करें। अब इसका जो बीज मंत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः। ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और 1000 टाइम्स इन 20 डेज, अगर इफ़ पॉसिबल 10,000 टाइम्स इन 20 डेज, इफ़ पॉसिबल 1000 टाइम्स एवरी डे, 10,000 टाइम्स इन 20 डेज, पर इफ़ पॉसिबल इन 1000 टाइम्स। 1000 बारी आपने अगर हर रोज करना है, या 10,000 बारी 20 दिन में करना है। अगर कोशिश कर सके तो 1000 बारी हर रोज कर लें आप। तो ये जैसे मैंने आपको मंगल के बारे में बताया, मैं आगे बढ़। हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों को मार्स के बारे में बता रहा हूँ, मार्स इज़ द कारका ऑफ करेज। जितना भी इंसान के करेज होता है कुछ कर गुजरने का, जिसमें हिम्मत बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो करेज को रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ कारका ऑफ करेज एंड इट्स ऑल्सो अ कारका ऑफ यंगर ब्रदर। अगर मंगल नीच का है तो उस इंसान के यंगर ब्रदर सिस्टर्स कम होंगे, ब्रदर्स कम होंगे ही नहीं। ये आप आजमा के देख लो। 20 साल का हमारा ये तजुर्बा बोल रहा है स्टेमिना। अब जो भाई वाली मैंने बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट में आपको मंगल नीच का नज़र आता है, तीसरा घर भाई का होता है, छोटे भाई बहन का, 11th हाउस होता है बड़े भाई बहन का। तो अगर वो 11th हाउस का लॉर्ड है, मंगल है, तो उसमें बड़ा भाई छोटा भाई दोनों आ जाएगा। और अगर वो 3rd हाउस का लॉर्ड है और नीच का है, तो छोटा भाई कभी होगा ही नहीं। स्टेमिना, जितना भी स्टेमिना, एनर्जी, फायर, ये एक बहुत ही हॉट, मंगल एक बहुत ही हॉट सूर्य की तरह प्लैनेट है। तो स्टेमिना, जो बॉडी के अंदर स्टेमिना होता है, अगर मंगल नीच का है या मंगल वीक है तो आपका स्टेमिना कम होगा, लेथार्जिक हो गए। स्पोर्ट्स में आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स भी लिख देता हूँ। स्पोर्ट्स को हम मंगल से जोड़ते हैं, मर्डर, फिर मैं बताता हूँ वो बाद में। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी आती हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आपकी जैसे जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कार हो गई, है ना, एसेट्स हो गए जो मूव नहीं करते। और जो इमूवेबल है, जैसे हाउस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, एसेट्स हो गए, सोना चांदी, मोस्टली होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का 4th हाउस होता है +11 +12 जो है एक्सपेंडिचर का, ये है गेन, और ये है 4th आपका प्रॉपर्टी का। ये मदर का भी है और प्रॉपर्टी का भी है। तो इसमें जो मंगल है आपका, जो ये मार्स है, मार्स इज़ द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी, और सैटर्न इज द नेचुरल सिग्निफिकेंट ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी। तो 4 का 12th हाउस होता है 3, और ये 10 और ये 11। तो 3 10 से प्रॉपर्टी बिकती है और 4 11 से खरीदते हैं। तो इसका 12th हाउस जो सा होता है, ये आप सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रॉपर्टी का मेन प्लैनेट ही मंगल है। किसी की प्रॉपर्टी बनेगी, खरीदता है वो, तो 4 11 12 हाउसेस का जब जोड़ बना होता है तब खरीदता है, क्योंकि खरीदेगा तो पैसा भी खर्च करेगा। ऐसे डिजीजेस हैं, एनिमीज़ का हाउस होता है 6th, सीक्रेट एनिमीज़ का हाउस है, और ओपन एनिमीज़ का हाउस है 7th। तो आप देख सकते हैं कि एनिमीज़ को हमने देखना है। मंगल वहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, या वहाँ का लॉर्ड है, या वहाँ का साइन है, कैसे है। अच्छा, ब्लड को भी कंट्रोल करता है मंगल। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। मंगल ब्लड, जितनी भी सर्जरीज होती हैं इंसान की, कोई भी सर्जरी होगी या एक्सीडेंट्स होते हैं, वो मंगल के अंदर होते हैं। वो उसका जोड़ होता है मंगल प्लस केतु। ये एक्सीडेंट करवाता है इंसान की लाइफ में। मंगल केतु की जब भी दशा अंतरदशा पीरियड आएगा, डीबी आएगा, तो वो एक्सीडेंट्स कराएगा, ब्लड्स निकलेंगे, सर्जरीज होगी। साइंस का मेन प्लेनेट भी हम मंगल को ही मानते हैं। लॉजिक में बात करने वाला इंसान, अगर मंगल पॉजिटिव है, सारी बात पॉजिटिव नेगेटिव में आती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये नहीं कि पंडित जी ने आपको बोल दिया आप मांगलिक हो, मंगल नीच का है, 1 4 7 1 4
8 में बैठा है, 7 में बैठा है, 12 में बैठा है तो आप मांगलिक हो। ऐसे तो 12 में भी वो मून से चौथे घर में अगर हो तो मंगलिक होता है। ऐसे ये सारी जगह मंगलिक है। मंगलिक कुछ नहीं है, मंगलिक कुछ नहीं कहता। आप लोग मंगलिक की वजह से शादियां कैंसिल कर देते हो, इतने अच्छे अच्छे लड़के, इतनी अच्छी लड़कियों को कैंसिल कर देते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। लड़की अगर मरेगी, अगर उसका हस्बैंड मरेगा तो वो अपनी कुंडली से मरेगा, और लड़की अगर मरेगी तो वो अपनी कुंडली से मरेगी। जब उनकी मौत आनी है वो भगवान के हाथ में है। आपने डिसाइड नहीं करना कि वो लड़की मंगलिक है, भारी है अपने हस्बैंड के ऊपर, ये है वो है। मंगलिक लड़की को तुम छोड़ देते हो। ये सब खेल रचाया गया है इन पंडितों का। तो पंडितों से बचें, और एस्ट्रोलॉजर से जो पढ़ा लिखा है उससे उसकी बात को माने। कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। मांगलिक लड़की की शादी हुई है, अमिताभ का जो बेटा है ऐश्वर्या राय मांगलिक है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है उनकी। ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। फिर लैंड, फायर, डिफेंस, जितने भी डिफेंस हैं। अब 7, 8 और 12 मैं आपको कुछ बताऊंगा मंगल के बारे में कि मंगल मर्डर कब बनाता है इंसान को, अभी वो बाद में बताऊंगा। और डिफेंस में जब 7, 8, 12 घर से लिंक्ड होता है मंगल, और प्लस हायर स्टडीज़ के 2, 4, 5, 9, 11 होता है, हायर स्टडीज़ के हाउसेज हैं, वो अगर मंगल के साथ हो तो बंदा फौज में जाता है, क्योंकि मंगल एक अग्रेसिव प्लेनेट है और डिफेंस में काम आता है। जैसे हनुमान जी ने डिफेंस किया था, तो वो है मैथ्स कैलकुलेशन सारी की सारी, क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुंह में ऑरेंज का कोई खिलौना या वो समझ के मुंह में डाल लिया था, तो सारी कैलकुलेशन उन्होंने अपने हनुमान चालीसे में ही मेंशन्ड है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। स्टेप मदर, फिर पैशन, एंगर, हेट्रेड, जितना भी हेट करता है बंदा, वायलेंस, मैंने बताया ना आपको, वायलेंस तो मर्डरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस, फिर मर्डर्स। अगर मंगल नीच का 10वें घर में बैठ जाता है, प्रोफेशन का जो घर है, मंगल अगर वहाँ पे केतु राहु के साथ बैठ रहा है तो बंदा मर्डरर निकलता है, वो बंदा मर्डर कर देता है। इतना गुस्सा चढ़ता है मंगल राहु खास करके, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है कि उसको इतना पैम्पर कर देता है, वो मर्डरर बन जाता है, वो क्रिमिनल बन जाता है। तो वो 10वें हाउस में अगर हो, और 7th हाउस में अगर मंगल राहु केतु या सैटर्न हो, तो 7th हाउस में लड़की की कुंडली में रेप होता है। वो मैं आपको बताऊंगा जब उसका नंबर आएगा। आप जुड़े रहिए, नीचे लिखे नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों की कुंडली का डिटेल में विश्लेषण करके बताऊंगा। आप पैसे खर्च करते हो पंडितों के ऊपर, एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर, वो कुछ नहीं बताते आपको, मैं आपको लॉजिक के साथ डिटेल में बताऊंगा। सडन डेथ भी कवर करता है, पॉवर्टी जितनी भी आ गई, ब्रेवरी, अवार्ड्स, फोर्सेज, इंडियन आर्म्स फोर्सेज, फिर मसल्स, वूंड्स, जितने भी स्पोर्ट्समैन है उसके लिए मंगल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो स्पोर्ट्समैन भी बाहर आता है। 5 और 9 हाउस क्रिएटिविटी के हैं, शुभ घर माने जाते हैं। तो 1, 5, 9 शुभ घर माने जाते हैं, इनके जो उनसे लॉर्ड्स होते हैं उनको शुभ ग्रह माना जाता है। तो मंगल अगर वहाँ पे है 5, 9 से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी जितनी भी होती है 5 और 9 हाउस से होती है। तो मेरे साथ हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मार्स के एलिमेंट्स कौन से हैं, क्या क्या बीमारी को करता है। देखो मार्स के बारे में बहुत डिटेल में, हर प्लेनेट का बहुत डिटेल है। मार्स किसके साथ बैठता है, उसका क्या रिजल्ट होता है, मार्स मरकरी के साथ, मार्स सैटर्न के साथ, मार्स जुपिटर के साथ, मार्स मून के साथ, मार्स राहु, मार्स केतु, ये एक अलग अलग मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको नॉलेज का भंडार मिलेगा। एक मैं अनोखा और अकेला ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, दोनों के अंदर मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें रेड बटन दबा के, और साथ में लगी घंटी को भी ज़रूर दबाएं। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हिट द रेड बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज़ वेन एवर इट इज़ रिलीज्ड। और मेरे वीडियोज़ के अंदर आपको बहुत डेप्थ के अंदर नॉलेज मिलेगी जो कभी भी किसी चैनल में या किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताई होगी। तो लेट अस डिस्कस एलिमेंट्स, कट्स एंड वुंड्स। और जो मंगल है ना, मर्डर का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। मंगल, मार्स प्लस राहु, देख रहे हो आप स्क्रीन में, जैसे इन 10th हाउस या 10th का लॉर्ड हो गया मार्स, वहाँ राहु बैठ गया, और अगर वो नेगेटिव है तो वो मर्डर करेगा, प्रोफेशन ही बना लेगा उसको। और अगर 7, 8, 12 हैं, 7, 8, 12 प्लस 2, 4, 9, 11, ये फौज में जाता है, आर्म्ड फोर्सेस में जाता है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। मैं लिख रहा हूँ साथ में, और वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं और अच्छी तरीके से बता सकूं। तो सोर्स, आइज़,
बर्न्स, बीपी भी कंट्रोल करता है। मंगल केतु हो तो बीपी कंट्रोल में नहीं रहता। पाइल्स बहुत ही गंदी बीमारी है। इचेस, पाइल्स का इलाज भी बहुत मुश्किल से होता है, तो वो 8th हाउस भी है पाइल्स का, जो देखना पड़ता है हमारे को वहाँ पे क्या है। फिर फ्रैक्चर की बात करें हम लोग, एक्सीडेंट्स, फ्रैक्चर्स तो होगा। अगर एक्सीडेंट होगा, मंगल केतु इकट्ठे हैं, कंबस्ट हैं, एक्सीडेंट्स करता है। फिर मर्डर, यूरिनरी इन्फेक्शन व्हेन मार्स वीनस होते हैं इकट्ठे, तो उनकी दशा अंतर दशा में ये वेरिनरी ये डिसीजेज होते हैं थोड़े बहुत, इचिंग हो गई या कुछ हो गया, कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर जॉन्डिस का मेन प्लेनेट भी है, पाइल्स का, जॉन्डिस का, यूरिनरी इन्फेक्शन का, पाइल्स का, जॉन्डिस का, यूरिनरी इन्फेक्शंस का, ऊजिंग ऑफ ब्लड, हार्ट, पित्ता दोष जितने भी होते हैं वो कवर करते हैं इसके अंदर। बाकी मार्स इन वेरियस नक्षत्र, जैसे आप देख रहे हो, पहला सन है, एनीमिया होता है उसके अंदर, खून की कमी, क्योंकि ब्लड का मेन प्लेनेट ही मून और मार्स है, तो मून के साथ बैठेगा तो स्किन डिजीज देगा, क्योंकि बहुत गर्म प्लेनेट है और मून बहुत ठंडा है। थर्ड आ गया मार्स के अंदर बैठेगा तो रॉबस्ट हेल्थ, अच्छी हेल्थ होगी। मरकरी के अंदर बैठेगा तो मेंटल प्रॉब्लम्स देगा, बहुत ज़्यादा फोबिया ये वो। जुपिटर के अंदर बैठेगा तो रोबस्ट हेल्थ। तो मार्स और जुपिटर के नक्षत्र में अगर आपका मार्स बैठा, ये आपको कोई बताएगा नहीं जितनी मैं बातें बता रहा हूँ, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत कुछ है, भंडार है, बहुत याद करना पड़ता है। कई सालों के बाद आप प्रेडिक्शन करने बैठते हो, यानी कि 4 किताबें पढ़ ली और आप प्रेडिक्शन करने बैठ गए। तो वीनस हो गया, वीनस का वेनरल डिजीज़ हो गया, ठीक है कि नहीं। फिर राहु का है तो सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, थॉट्स आते हैं, सेक्स प्रिवर्ट होता है अगर मंगल राहु हो गए, उसको थरकी जैसे बोलते हैं, प्रिवर्ट। सैटर्न में भी सुसाइडल टेंडेंसी होती है। केतु के अंदर हाई बीपी हो गया सारा का सारा। और केतु के अंदर अगर आप देखा जाए, अगर केतु का वो ग्रह हाईली इरिटेबल होता है, हाई ब्लड प्रेशर, सुसाइडल टेंडेंसी, सेक्स प्रवर्जन, वो राहु के अंदर हो गया। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं जो मार्स की है। और मार्स के जो कंबस्ट है, मार्स मरकरी, मार्स जुपिटर, मार्स राहु, मार्स केतु, ये मैं वीडियोस निकालता रहूँगा। इसी तरीके से हर प्लेनेट का क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है, वो कौन कौन से हाउसेज में है, वो सब वीडियोस आएंगे। फिर मैं नाड़ी के अंदर वीडियोस बनाऊंगा। नाड़ी का जो सा वैदिक और नाड़ी दोनों में मैं मास्टर हूँ। पिछले 20 साल से हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, और जिसने भी प्रेडिक्शंस ली हैं और जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उससे 90% उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं, करियर, इनकम, जैसे मैरिटल डिस्प्यूट्स हो गए, या लव लाइफ हो गई, या फिजिकल रिलेशंस हो गए, या बाहर आपका सेटलमेंट हो गया। ये सारी चीज़ों की हम लोग श्योरिटी देते हैं। इससे बहुत सारे लोग ट्रीटेड होते हैं। खास करके बहुत सारी बीमारी, जैसे जितनी भी बीमारी हैं हमारे बॉडी पे जो होता है, टेनाइटस हो गया, विटिलिगो हो गया, ये कंट्रोल नहीं होता मेडिसिन से, तो वो स्टीरॉइड्स ही देते हैं मेडिसिन के नाम पे। स्टीरॉइड से पता ही आपको ऑर्गन्स चले जाते हैं। तो अगर आप ट्रीटमेंट करोगे ना अपना, मेडिसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि डॉक्टर्स के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ऑपरेशंस वही करते हैं। पर प्लैनेट्स को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो ना, तो काफ़ी हद तक आपकी जो बीमारी है वो चली जाएगी। ये हमारे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और 20 साल से लोग ठीक हो रहे हैं। मैं सारे वीडियोस भी निकालूंगा, जैसे बैक पेन का था, स्लीपिंग डिसऑर्डर क्यों होता है, बैक पेन क्यों है, और विटिलिगो है, टेनाइटस हो गया, कान में बहुत आवाज़ें आती हैं, रात को नींद नहीं आती, सो नहीं सकता बंदा, आवाज़ें सुनती रहती हैं कान में, टेनाइटस बोलते हैं उसको। कई लोगों ने थेरेपीज करवाई, बड़े बड़े अमेरिकन डॉक्टर्स फेल हो गए। फिर चाइल्ड बर्थ है, बच्चे होने की जो स्थिति है वो नहीं होता, कंसीव नहीं होता। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉमन बीमारियां हैं, स्किन डिजीज़ है, वेनरल डिजीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने। तो मार्स नेचर ऑफ मार्स इन डिफरेंट एसेंडेंट्स, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। एरीज में बेनिफिक है, टॉरस में बेनिफिक है। एरीज हो गया मेष राशि, वृष राशि, जेमिनी में ये मैलेफिक है, मिथुन राशि होगी जेमिनी, कैंसर कर्क राशि होगी, योग कार का है, लियो सिंह राशि होगी, योग कार का है, वर्ग ये बेस्ट, ये अच्छा माना गया है, वर्गो कन्या राशि होगी, उसमें मैलेफिक माना गया है। तो लिब्रा जो सी होती है वीनस की होती है, जितने भी उसके एनिमीज है ना उसके अंदर वो बेनिफिक है। लिब्रा शुक्र की राशि, तुला राशि है,
तुला राशि है। स्कॉर्पियो बेनिफिक है क्योंकि वो उसकी अपनी राशि है। सैजिटेरियस में भी बेनिफिक है क्योंकि वो जुपिटर की राशि है। कैप्रिकॉर्न में एक्सल्टेड माना गया है। एक्वेरियस में बेनिफिक है और पाइसेस जो है एक्वेरियस हो गया कुंभ राशि और कुंभ लगन होता है कुंभ राशि, और ये पाइसेस हो गया मीन राशि जो जुपिटर की है, उसमें बेनिफिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और जुड़े रहिए मेरे साथ अगर आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए। और अगर आपको प्रेडिक्शंस करवानी है तो मैंने आपको बताया नंबर पे मैसेज कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको टाइम मिलेगा मुझसे बात करने का। जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती हम लोग आपसे बात करेंगे। टाइमिंग्स की कोई ऐसी वो नहीं होती है। मैंने शुरू से 20 साल के करियर में कभी भी टाइमिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी जब तक आप लोगों की खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। हाँ तो गाइज, जैसे आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मार्स, वट एवर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर द बेसिक्स थिंग्स, otherwise the depth is still there, and I will post more videos on Mars with Saturn, Mars with Mercury, Mars with what is the result of if the Mars is with Rahu, Ketu, Saturn, Jupiter, या 3 Mars is with Venus, Mercury, Sun, debilitated Sun, all 4 planets debilitated with the debilitated Sun, what are the result। पंडित जी आपको डरा देंगे कि मंगल सूर्य नीच के साथ बैठा है तो मंगल भी सूर्य वाली वाणी बोलेगा, जो सूर्य करेगा वही मंगल करेगा, ऐसा नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उससे हम लोग देख लेते हैं कि मंगल के रिजल्ट्स अलग आएंगे और सन के रिजल्ट्स अलग आएंगे। सूर्य अगर नीच का है या मंगल नीच का है इसका मतलब ही नहीं कि वो रिजल्ट्स पुअर देगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे अगर हम नाड़ी के अंदर मैथमेटिकल, और वो 100% श्योरिटी है, नहीं तो आपके पैसे वापस। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट प्लैनेट के साथ, मरकरी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।